नमस्ते, वेलकम टू बुक डिकॉर्डर। और आज की बुक है थिंक स्ट्रेट की विस्तृत हिंदी समरी। लेखक डारियस फोरूक्स। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह किताब सिखाती है कि हम ज्यादातर समय सोचते नहीं, बल्कि चिंता, डर, कंफ्यूजन और ओवरथिंकिंग करते रहते हैं। लेखक का कहना है, क्लियर थिंकिंग ही बेहतर जीवन की कुंजी है। अगर आपके विचार स्पष्ट हैं, तो आपके फैसले बेहतर होंगे, तनाव कम होगा, जीवन सरल लगेगा और आप ज्यादा प्रैक्टिकल बनेंगे। किताब का मूल विचार लेखक के अनुसार, हर विचार महत्वपूर्ण नहीं होता। हमारे दिमाग में डर, कल्पनाएं, एसम्पशंस, पुराने रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज लगातार चलते रहते हैं। लेकिन इनमें से अधिकांश विचार बेकार होते हैं, किसी समस्या को सॉल्व नहीं करते, सिर्फ मानसिक थकान बढ़ाते हैं। अध्याय 1, दिमाग को ट्रेन करना जरूरी है। लेखक कहते हैं, जैसे शरीर को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी ट्रेनिंग चाहिए। समस्या क्या है? लोग स्कूल खत्म होने के बाद सीखना बंद कर देते हैं, नई सोच से डरते हैं, फेमिलियर चीजों में कंफर्ट ढूंढते हैं। आजकल लोग नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दिमाग को रिलैक्स करते हैं, लेकिन वास्तव में वे अपने माइंड को वीक बना रहे होते हैं। मुख्य सीख, क्लियर थिंकिंग अपने आप नहीं आती, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। अध्याय 2, केओस से क्लैरिटी तक। लेखक अपनी लंदन वाली कहानी बताते हैं। उन्होंने नया अपार्टमेंट लिया, पुराना घर छोड़ दिया, फैमिली मूव करने आ गई, लेकिन आखिरी समय पर लैंडलेडी ने अपार्टमेंट देने से मना कर दिया। लेखक की प्रतिक्रिया, वह पैनिक करने लगे, खुद को ब्लेम करने लगे, ओवर थिंकिंग करने लगे। फिर उन्होंने खुद से कहा, थिंक स्ट्रेट। असली समाधान क्या था? उन्होंने एयरबीएनबी बुक किया, टेम्पोरेरी सोल्यूशन निकाला। शांत होकर प्रॉब्लम सॉल्व की बाद में लैंडलेडी फिर मान गई। सीख, ज्यादातर स्ट्रेस वास्तविक समस्या से नहीं, बल्कि हमारे अनकंट्रोल्ड थॉट्स से पैदा होता है। अध्याय 3, थॉट्स की क्वालिटी आपकी लाइफ तय करती है। लेखक बताते हैं, हमारी लाइफ लगातार बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, दुनिया तेजी से बदल रही है। ऐसे समय में आपके थॉट्स की क्वालिटी ही आपकी लाइफ की क्वालिटी तय करती है। फिलोसोफर्स की सीख, सोक्रेटिस, हर चीज पर सवाल करो। डिकार्ट, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। विलियम जेम्स, विचार प्रैक्टिकल होने चाहिए। मुख्य संदेश, हर विचार यूजफुल होना चाहिए। अगर कोई थॉट समस्या सॉल्व नहीं कर रहा, लाइफ इंप्रूव नहीं कर रहा, तो वह यूजलेस है। अध्याय 4, लाइफ लीनियर नहीं होती। लेखक कहते हैं, हम सोचते हैं मेहनत से सफलता, लेकिन असल जिंदगी में फेलियर्स, डिटूर, सेटबैक्स, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हैं। उदाहरण, लेखक कई बिजनेसेस में फेल हुए, जॉब्स की रास्ते बदले, तब जाकर गोल्स अचीव ही हुए। सीख, सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं आती, इसलिए बैकअप प्लान्स रखो, फ्लेक्सिबल रहो, परिस्थितियों के अनुसार बदलो। अध्याय 5, अपने थॉट्स फिल्टर करो। दुनिया में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, इसीलिए हमारा दिमाग शॉर्टकट्स बनाता है। इन्हें कहते हैं ह्यूरिस्टिक्स। कॉमन ह्यूरिस्टिक्स 1, सोशल प्रूफ, लोग जो कर रहे हैं वही सही लगता है। 2, फैमिलियरिटी, पुरानी और फैमिलियर चीजें सेफ लगती हैं। समस्या, हम वही हैबिट्स दोहराते हैं, वही मिस्टेक्स करते हैं, नया ट्राई नहीं करते, फिर कंप्लेन करते हैं कि लाइफ बोरिंग है। लेखक का सोल्यूशन, एक सिंपल फिल्टर लगाओ, क्या यह चीज मेरी जिंदगी बेहतर बनाएगी? अगर नहीं, उसे इग्नोर करो। अध्याय 6, ओवर थिंकिंग बंद करो। लेखक कहते हैं 99% थॉट्स यूजलेस होते हैं। एग्जाम्पल्स, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैं फेल हो जाऊंगा? क्या मैं केपेबल हूं? क्या मुझे क्विट कर देना चाहिए? सीख, आप थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन किस थॉट को इंपॉर्टेंस देनी है, यह कंट्रोल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तरीका, जब नेगेटिव थॉट आए, उसे नोटिस करो, ऑब्जर्व करो, लेकिन तुरंत रिएक्ट मत करो। अध्याय 7, केवल उन्हीं चीजों के बारे में सोचो जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो। लेखक स्टोइक फिलॉसफी से इंस्पायर्ड हैं। आपके कंट्रोल में क्या है? एक्शंस, इंटेंशंस, हैबिट्स, वर्ड्स, डिसिप्लिन। कंट्रोल में क्या नहीं है? पास्ट, दूसरों की सोच, फ्यूचर ओपिनियंस। लेखक की सबसे बड़ी सीख,
पास्ट और फ्यूचर की यूजलेस चिंता लाइफ खराब करती है, एनर्जी खत्म करती है। अध्याय 8, अपने माइंड पर ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो, हमारा दिमाग बायस्ड होता है। कॉग्निटिव बायसेस। कॉन्फर्मेशन सीएस, हम वही चीजें मानते हैं जो हमारी बिलीफ्स को सपोर्ट करें। अटेंशनल बायस, अगर सोच नेगेटिव है तो दुनिया भी नेगेटिव लगती है। मुख्य सीख, हर थॉट सच नहीं होता। अध्याय 9, असम्पशंस नहीं, फैक्ट्स। देखो, लेखक असम्पशंस से नफरत करते हैं। एग्जाम्पल्स, उसने रिप्लाई नहीं किया, शायद बिजी हो, लेकिन हम अस्यूम करते हैं उसे केयर नहीं। सीख, फैक्ट्स के बिना कंक्लूजन्स मत निकालो। अध्याय 10, जल्दी डिसीजंस मत लो। लेखक पहले इंपल्सिव थे, वे तुरंत हां बोल देते थे, बाद में रिग्रेट करते थे। नई आदत, अब वे कहते हैं मुझे 1-2 दिन सोचने दो। सीख, फास्ट थिंकिंग हमेशा स्मार्ट नहीं होती, स्लो थिंकिंग ज्यादा मैच्योर, प्रैक्टिकल, लॉजिकल होती है। अध्याय 11, ब्रेन को रेस्ट भी चाहिए। लेखक बहुत ज्यादा सीखने लगे, पढ़ना लिखना रिसर्च, फिर उनका माइंड ब्लॉक हो गया। सीख ग्रोथ स्टेज में होती है। जब आप सीखते हो, मेहनत करते हो, लगातार पुश करते हो, तो एक समय वॉल आती है। क्या करना चाहिए? थोड़ा ब्रेक लो, रिलैक्स करो, रिकवरी करो, फिर वापस काम करो। अध्याय 12, विजुअल थिंकिंग। लेखक कहते हैं कभी कभी ड्राइंग वर्ड से बेहतर सोचने में मदद करती है। क्यों? विजुअलाइजिंग आइडियाज क्लैरिटी देता है, कंफ्यूजन कम करता है, क्रिएटिविटी बढ़ाता है। अध्याय 13, खुद को जानो, सबसे महत्वपूर्ण सवाल। मैं कौन हूं? मुझे क्या पसंद है? मैं किसमें अच्छा हूं? मुझे क्या नहीं चाहिए? लेखक की गलती, उन्होंने गलत जॉब्स की, गलत रिलेशनशिप्स में रहे, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पर जे क्यों? क्योंकि वे खुद को नहीं जानते थे। सीक सेल्फ नॉलेज बराबर बेटर डिसीजंस। अध्याय 14, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग। लेखक जर्नलिंग करते हैं। क्यों? मिस्टेक्स समझने के लिए, प्रोग्रेस देखने के लिए, थॉट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए। प्रैक्टिकल एडवाइस, हर दिन थॉट्स लिखो, गोल्स लिखो, मिस्टेक्स लिखो। अध्याय 15, मनी रूल्स। लेखक कहते हैं पैसे को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, उनके रूल्स, अननेसेसरी चीजें मत खरीदो, स्किल्स में इन्वेस्ट करो, इमरजेंसी सेविंग्स रखो, डिसिप्लिन मेंटेन करो। मुख्य सीख, मनी वापस कमाया जा सकता है, टाइम नहीं। अध्याय 16, हर चीज को सोचकर सॉल्व नहीं किया जा सकता। कभी कभी शावर में वॉक करते समय, रिलैक्स करते समय बेस्ट आइडियाज आते हैं। सीख, माइंड को छोड़ना भी जरूरी है। अध्याय 17, कन्वेंशनल थिंकिंग छोड़ो। लेखक कहते हैं सामान्य सोच से सामान्य रिजल्ट्स देती है। एग्जाम्पल, लोग सोचते हैं जॉब या बिजनेस यह या वह, लेकिन लेखक कहते हैं दोनों भी हो सकते हैं। सीख, लाइफ बाइनरी नहीं है। अध्याय 18, डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक की एक छोटी ईमेल मिस्टेक से उन्हें बड़ा बिजनेस लॉस हुआ। सीख, स्मॉल डिटेल्स मैटर, केयरलेसनेस कॉस्टली होती है। अध्याय 19, एक्शन ग्रेटर दैन थिंकिंग। लेखक कहते हैं सिर्फ सोचते रहना बेकार है। फॉर्मूला, एक्शन ग्रेटर दैन थिंकिंग, सॉल्यूशन सिस्टम्स बनाओ। जैसे डेली एक्सरसाइज, फिक्स्ड हैबिट्स, रूटीन्स, ताकि हर बार सोचना ना पड़े। किताब की सबसे बड़ी सीखें। 1, ओवर थिंकिंग बंद करो, हर थॉट यूजफुल नहीं होता। 2, फैक्ट्स पर भरोसा करो, असेसमेंट्स पर नहीं। 3, स्लो थिंकिंग अपनाओ, जल्दी डिसीजंस अक्सर गलत होते हैं। 4, खुद को जानो, सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। 5, एक्शन, लो सोचते रहना प्रोग्रेस नहीं है। किताब का अंतिम संदेश, क्लियर थिंकिंग बराबर बेटर लाइफ। अगर आप थॉट्स कंट्रोल करना सीख जाए, अननेसेसरी वरीज हटाएं, प्रैक्टिकल बने, फैक्ट्स देखें, एक्शन लें, तो स्ट्रेस कम होगा, डिसीजंस बेहतर होंगे, लाइफ ज्यादा पीसफुल लगेगी। अंतिम क्वोट, यूजफुल थॉट्स ही यूजफुल लाइफ बनाते हैं। अगर आपको ये बुक थोड़े भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज एक लाइक करके जरूर जाना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है।